नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर के आया हूं और इसकी संख्या टोटल 50 है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और विभिन्न राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की बहाली होती है। तो यहाँ से आपको 2-4 प्रश्न निश्चित है, गारंटी में लेता हूँ कि आएंगे ही आएंगे, इसमें किसी को शक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर से। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1375 से मानते हैं और ये 1700 विक्रम संवत तक जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसी के तर्ज पर मानने वाले क्या और हैं, एक उनका नाम है राम कुमार वर्मा, ये भी 1375 से 1700 विक्रम संवत तक मानते हैं। किसी को इसमें कोई दो राय नहीं है। और डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो 1350 से मानते हैं, से कहाँ तक जाते हैं? 1650, ये ईस्वी सन में बोले हैं। उसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र हैं, ये 1350 से ये भी मानते हैं और 1500 ईस्वी तक इनका कहना है कि भक्ति काल का समय सीमा रही है। और एक और विद्वान है, उनका नाम है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने 2 तरह की समय सीमा को निर्धारित किए थे। एक था पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय सीमा 1444 से लेकर के सीधा गए थे 1560 ईस्वी तक, और सेकंड को 1561 से लेकर के डायरेक्ट गए थे 1680 ईस्वी तक गए थे। तो ये 2 समय सीमा को आपको ध्यान रखना है। एक को पूर्व माध्यमिक काल बोले थे और सेकंड को प्रौढ़ मतलब पुराना, बुढ़ा। तो इस तरह से इन्होंने मिश्र बंधुओं ने 2 तरह दोहरी नामांकन दे करके भक्ति काल को आगे बढ़ाए थे। काव्य की भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? नामवर से, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन से, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? आप यदि जानते हैं तो दे सकते हैं आंसर। सेकंड का आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पे पूछा भक्ति काव्य की भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास के बारे में पूछा है। थर्ड है, प्रयागराज के बाद व्यक्ति अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है और यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अच्छा क्वेश्चन है, होगा सीधा बाबू गुलाब राय। इस क्वेश्चन को आप पढ़ने का प्रयास करेंगे बार बार तो क्या होगा, ये कथन भी आपको ध्यान में रहेगी। 4 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, बाबू गुलाब राय, सी है श्याम सुंदर दास, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन पढ़िए, तरीका आपका ध्यान जाता होगा जॉर्ज ग्रियर्सन, लेकिन यह बिल्कुल गलत आंसर है। यहाँ पे पूछा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोला है, ये नहीं कि डायरेक्ट स्वर्ण युग की चर्चा करता तब आप लगाते ग्रियर्सन, लेकिन आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास होगा। देखिए, ग्रियर्सन महोदय भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था, साहित्य को नहीं बोला था, ध्यान रखें। और ग्रियर्सन महोदय 16वीं और 17वीं शताब्दी को कहा था स्वर्ण युग, पर बाबू श्याम सुंदर दास और इनके बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे विद्वान हैं इनके मत को मानने वाले। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे विवाद स्पष्ट रहा है, मतलब विवादों के घेरे में रहा? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? आपका आंसर होना चाहिए भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल बहुत सारे चीज़ों से उलझा हुआ रहा और यहाँ पे युद्धों का समय सीमा चलती रहा। 6 है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सकृत्याय। आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। रसात्मक रूप किसने कहा है? इसका आंसर 7 है, भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ था। बी है, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है। सी है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया था। डी है, इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते तो भी अच्छी बात है। और आंसर हो जाएगा इस काल की रचनाएं जो है अत्यंत क्या थे, लोकप्रिय थी, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 है भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं मनोस्थिति से किसने जोड़ा है? महापंडित राहुल सक्रित्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है नंदुलारी वाजपेयी। तो 8 का आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू की जनता असहाय एवं मनोस्थिति से किसने जोड़ा था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था। 9 है भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, यह कथन किसने कहा था? रामानंद ने, तुलसी ने, सूरदास ने, डी है कबीर ने। आंसर हो जाएगा ये कबीर दास ने बोले थे, क्योंकि भक्ति काल का उदय जो हुआ था दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आया था, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी विकास जो हुआ था वह दक्षिण भारत से नींव रखी गई थी और फिर धीरे धीरे उत्तर भारत में आई थी। इसीलिए उत्तर प्राचीन मंदिरों का अवशेष और प्राचीन मंदिर अधिक दिखाई देते हैं और बहुत ही शिल्पकृति से बनाई गई है। 10 है रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुरम, शंकराचार्य, अंडाल या रामानंद। तो रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुरम थे, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 है किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? नामदेव, सहजोबाई, कबीर, दादू दया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे लेते हैं तो भी अच्छा है, यह आंसर हो जाएगा नामदेव ने कहा था। 12 है हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना होगा। कबीर, नामदेव, सूरदास, तुलसीदास। तो किसके रचना से भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है? नामदेव। नामदेव जो थे वो कबीर से क्या थे? बड़े थे। 13 है दिव्य प्रबंधक काव्य संकलन है किसका है? एकनाथ का, तुकाराम का, अलवर भक्तों का, नामदेव का। तो दिव्य प्रबंधन किसकी रचना है ये आपसे जानना चाहता है, ये अलवार भक्तों की रचना है, ऑप्शन सी पर हम टिक लगाएंगे, बहुत अच्छा है। 14 अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी या मग्न होना। तो अलवार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह मग्न होना होता है, अपने विचारों में या अपने धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति मग्न होना। 15 है निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है? भागवत विषयक, रीति एवं नियता, बी है अष्टयाम साधना और कीर्तन, सी है श्रम और इनाम का महत्व, डी है सदा जीवन उच्च विचार। तो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के क्या भक्ति का मुख्य लक्षण है, तो इसका विशेषता के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है प्यारे साथियों। तो यह होगा आंसर भगवत विषयक रति अन्याय। ध्यान रखेंगे आंसर सीधा 1 पर जाएंगे, ऑप्शन ए पर, ये आंसर बिल्कुल सही है। 16 है नामवर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? संत एकनाथ ने, नाथ मुनि, ज्ञानेश्वर और नामदेव ने। तो नामवर यहाँ पे होगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आंसर 16 का हो जाएगा नाथ मुनि ने किए थे, ऑप्शन बी पर हम टिक लगाएंगे, ठीक है। 17 है अलवर गायकों की संख्या कितनी थी? 10, 11, 12, 13। तो अलवार संतों की या गायकों की संख्या कितना है आप जरूर आंसर देंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 थे। 18 है अलवार महिला संत का नाम क्या है? अपला, गार्गी, राबिया, अंडाल। तो अलवार महिला संत का नाम क्या है? यह अंडाल थे। क्या थे? अंडाल, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 है रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर जोर दिया था? विष्णु जी की, कृष्ण जी की, शिवा की या भक्ति की? उपासना मतलब पूजा पाठ करने की विचार किसने दिया था? किसके ऊपर, कौन से भगवान को? आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान को मानने के लिए बोले थे। समय के अनुसार देखिए परिवर्तन हिंदू धर्म में भी हुआ है, कभी शिव को तो कभी बौद्ध धर्म अपनाए हैं। तो इस तरह से हमेशा धार्मिक आंदोलन भी उत्थान पर तो कभी चरम सीमा पर तो कभी पतन पर चलते रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म हुआ, कभी शिव हुआ, विष्णु हुए और बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले लोग प्रचार प्रसार करते रहे समय समय पर। तो किसे कहते हैं? माध्याचार्य के अनुयायियों को, निर्विका आचार्य के वैरागियों को,
सी है रामानंद के वैरागियों को, डी है चैतन्य के सन्यासियों को। अवधूत किसे कहा जाता है ये आपसे जानना चाहता है। आंसर हो जाएगा रामानंद के वैरागियों को बोला गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी पर हम जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 21 है रामानंद नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना का जोड़ दिया था। आंसर सीता राम का, राधा कृष्ण का, शिव पार्वती का, या ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर जाएंगे, ये सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 22 है योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु, शिव। तो योग साधना का अच्छे प्रवर्तक किसे माना गया है। आंसर हो जाएगा शिव को। ठीक है, बहुत अच्छा। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु किन्हें माना है, तो इन लोगों ने शिव को माने हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 23 संत मंत्र का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण से मुक्ति होते हैं, बी ईश्वर को मिलने वाला गुरु होते हैं, सी भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, डी है शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 23 का यदि आप दे लेते तो अच्छी बात है, ईश्वर को मिलने वाला गुरु। आंसर बी पर जाएंगे तो ये आप सटीक लगा सकते हैं। 24 नीमा किस कवि का माता का नाम था। रहीम का, सूरदास का, कबीर दास का, मलुक दास का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आंसर हो जाएगा कबीर दास की माता का नाम था नीमा। क्योंकि यह यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। ऐसा ऐसा छोटा क्वेश्चन आपको बहुत कम दिखाई देगा। 25 उत्तर भारत में विष्णु भक्ति की स्थापना या संस्थापक कौन है। तुलसीदास, रामानुजाचार्य, नामदेव, सूरदास। तो पूछ रहा है कि विष्णु भक्ति की संस्थापना किन के द्वारा की गई थी। इससे पहले भी बताए थे रामानुजाचार्य होगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। 26 है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है। मुंड उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कंठोपनिषद या श्वेता उपनिषद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, उपनिषद से लिया गया है। आंसर हो जाएगा 26 का श्वेतांबर उपनिषद से यह लिया गया था। ऑप्शन डी पर हम जाएंगे। 27 अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक कौन है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव, विष्णु स्वामी। तो अस्मात् संप्रदाय के कौन है, तो शंकराचार्य को हम लगाएंगे, आंसर देंगे। ठीक है। 28 है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। शाश्वत पूजक संप्रदाय ये बंगाल से स्टार्टिंग हुआ था, ये आपसे जानना चाहता है। बी है सहजिया संप्रदाय, यह उड़ीसा से। सी है पंचसखा संप्रदाय, डी है वरकरी संप्रदाय। और इधर एक साइड दिया हुआ है बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल और लास्ट में कर्नाटक। मतलब 4 विकल्प दिया हुआ और ऑप्शन 5 दिए हुए हैं। आप किसके साथ कहाँ जाना चाहते हैं, तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यदि आप दे लेते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा होगा, नहीं भी देते तो लास्ट में तो हम है ही हैं, हम दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो शास्ता पूजक संप्रदाय यह केरल से स्टार्टिंग हुआ था, अर्थात इसका ऑप्शन सीधा हम 5 पर आएंगे, सीधा केरल पर आएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शाहजिया संप्रदाय का जो मिलान करना है कहाँ पे जाएगा, ये बंगाल से प्रभावित हुआ था, बंगाल से स्टार्टिंग हुआ था। इस तरह से आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। पंचसखा संप्रदाय इसकी उड़ीसा से स्टार्टिंग हुई थी और वरकरी संप्रदाय यह महाराष्ट्र से मतलब स्टार्टिंग हुई थी। तो इस तरह से टोटल हमने 5 ऑप्शन था और 4 इधर दिया हुआ था, एक ऑप्शन जो है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ था। 29 है निर्गुण काव्य धारा को ज्ञान श्री और प्रेम श्री 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान का नाम बताइए। मिश्र बंधु, शिव सी सिंगर, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन आपको जरूर देना चाहिए आंसर। देखिए भक्ति काल का जब उदय हुआ था प्यारे साथियों, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं भक्ति काल का सबसे पहले उदय हुआ, उसके बाद इसे 2 कालखंडों में विभाजित किया गया। कौन कौन, एक निर्गुण भक्ति काल, ठीक है, और एक को सगुण में रखा गया। फिर सगुण और निर्गुण भी आगे जाकर के टूटते चला गया है। तो निर्गुण भक्ति काव्य को फिर 2 भागों में रखा गया, एक संत काव्य रखा गया, ठीक है, काव्य धारा नाम दिया गया, और एक को सूफी काव्य धारा रखा गया। इसी को फिर आगे चल करके प्रेम श्री और ज्ञान श्री के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग दे लेते हैं तो अच्छी बात है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ज्ञान श्री और प्रेम श्री 2 रास्ते बनाए गए थे। इन साधना के क्षेत्रों में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्रों में वही रहस्यवाद है। यह किसने कहा था, यह कथन किनका है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पंडित राहुल सकृत्याय, पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 30 का, तो आदि आप दे लेते हैं तो अच्छी बात है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा जो कि ब्रह्मा का ही रहस्यवाद कहा था। 31 है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है आयुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है ये आपसे जानना चाहता है। यह ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। 32 है, विष्णु धर्म के संस्थापक का उल्लेख मिलता है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य, नामदेव। तो विष्णु धर्म के संस्थापक कौन है, आप यदि दे लेते तो अच्छी बात है, ये हो जाएंगे नामदेव थे। तो 33, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, बी दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, सी भारत उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से बिछड़े थे, डी दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों का अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए? तो दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए पर हम जाएंगे। 34 है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या चरपटनाथ। तो अद्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक कौन है ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर हो जाएगा शंकराचार्य है। 35 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। एक साइड दिया हुआ ऑप्शन ए में शुद्धाद्वैतवाद, बी है अद्वैतवाद, सी है विशिष्टाद्वैतवाद, डी है द्वैतवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अद्वैतवाद विशिष्ट, क्योंकि नाम को आप सुनिए अच्छी तरह से, जरा सा मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है आप आंसर आपकी गलत हो सकती है। शुद्धाद्वैतवाद जो था यह वल्लभ भाई आचार्य के द्वारा चलाया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार अद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य थे और विशिष्टाद्वैतवाद यह रामानुजाचार्य के द्वारा चलाई गई थी। डी है द्वैताद्वैतवाद, तो इसका जो चलाने वाले थे माधवाचार्य थे। तो ये चारों ऑप्शन सेम था, तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, ठीक है। आप इस कूट के माध्यम से मिला सकते हैं ए बी सी डी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4, अर्थात हम सी पर ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। ए का ए, बी 2 का बी और 3 का सी और 4 का डी, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है। इसी से अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को किस पुराण पाथियों ने प्रच्छन्न दिशा कहा था? क्यों कहा था? ए शंकराचार्य दिशा मातावालंबियों में बड़ा भेदभाव था, बी शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे, सी है शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, डी है बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है, शंकराचार्य इसी का अनुकरण किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि दे लेते हैं 36 का तो भी अच्छी बात है। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है, यह ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी पर जाएंगे। 37 अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, ध्यान रखेंगे। क्या दिए थे अद्वैतवाद? संसार सत्य है, सी है जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, डी है ब्रह्मा विशेषण युक्त है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो जीव और ब्रह्मा क्या है? एक है, ये द्वैतवाद का कथन था, द्वैतवाद कहता था। 38 है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से भारत लाने का श्रेय किसको है? संत नामदेव का, संत रामानंद को, सी है संत एकनाथ को, डी है संत कबीर को। तो दक्षिण से भारत किसके द्वारा लाया गया था? आंसर हो जाएगा रामानंद के द्वारा लाया गया था। 39 हरिदास संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, बी है हित हरिवंश, सी है निर्विकाचार्य, डी है चैतन्य महाप्रभु। तो 39 का आंसर सीधा हित हरिवंश पर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हरिदास संप्रदाय के ह से भी दोनों आंसर हो जाएगा। 40 है विष्णु धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप दे लेते रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य, विष्णु स्वामी, तो 40 का आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य होगा। 41 भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय प्रवर्तन किसने किया था? रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी, निर्विकाचार्य ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन 41 का रामानंद ने किया था। 42 है
वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर या एकनाथ? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ये आपसे जानना चाहता है, ज्ञानेश्वर है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 43 है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य शंकर, आचार्य रामानुजाचार्य, सी है आचार्य माधवाचार्य, डी आचार्य निर्विकाचार्य। 43 का आंसर हो जाएगा आचार्य रामानुजाचार्य होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी पर। 44 है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, निर्विकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा 44 का विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी जो थे रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 45 है, जंभननाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामावत संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शनक संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय? तो पूछा है जंभननाथ के बारे में, आंसर विष्णु संप्रदाय ने इन्होंने स्थापना किया था, विष्णुई संप्रदाय की। 46 है, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावनानंद, रैदास, घन्ना, सेन, सुरसुर की घरहरि रामानंद के शिष्यों में यह सूची किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? 46 का आंसर यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दे लेते हैं तो अच्छी बात है। आसार दीवार से, भक्तमाल से, सोहिला से, रे हरिरास से? आंसर हो जाएगा भक्तमाल से लिया गया है। इसलिए भक्तमाल में इन शिष्यों को, इन कवियों के बारे में चर्चा भी किया गया है, इसको आपको भूलना नहीं है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग थे? 2, 3, 4, 5। तो इसके 3 भाग हुआ था कबीर की वाणियों का, ध्यान रखेंगे। 48 है, भक्ति काल के समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी, संवत 1375 से 1800 ईस्वी, सी है संवत 1375 से 1900 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल का समय सीमा क्या माना गया है? आंसर हो जाएगा 1375 से 1700 ईस्वी जो था यह भक्ति काल का समय सीमा मानी गई है। 49 है, ज्ञान श्री कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ पंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि? संत कवि के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि संत कवि में 2 चला था, सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा। तो ध्यान रखेंगे इसके 2 टुकड़े किए गए थे, दोनों का आपको ध्यान रखना है। सूफी को, ठीक है, एक को नाम रखा था सूफी और दूसरे को संत, ये भक्ति काल का, ठीक है। 50 भक्तमाल की रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवनदास? बहुत अच्छा, भक्तमाल की रचना किनके द्वारा की गई थी? तो यह नाभादास के द्वारा की गई थी। इस तरह से हमने टोटल 50 MCQ आज हम इस क्लास में बता दिया हूँ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।